ओम नमः शिवाय। राधे राधे सभी भक्तों को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक के महीने में लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार से करना चाहिए। तो सुबह में हमें सेवा कैसे करें, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा एंड तक। इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे, कार्तिक स्नान कैसे करेंगे और कार्तिक के महीने में हम पूजा कैसे करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं। कार्तिक में ठंड होती है, इसलिए हम कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में की बजाय हमें लड्डू गोपाल को सूर्योदय की ही बाद उठाना चाहिए। स्नान हमें गुनगुने पानी से व काले तिल डालकर ही कराना चाहिए और वस्त्र हमें गर्म कपड़े पहनाना चाहिए। लड्डू गोपाल को श्रृंगार करें, माथे पे तिलक लगाएं, चंदन तिलक ज़्यादा ना लगाएं, कम लगाएं। और हमें जल्दी आरती शाम की और जल्दी कर लेना चाहिए। भगवान को 8 बजे तक विश्राम करा देना चाहिए, क्योंकि कार्तिक के महीने में ठंड बहुत होती है। इस वजह से हम इस प्रकार से सेवा करेंगे। शाम का भोग, नींद से पहले उन्हें दूध, मिश्री, माखन आदि का भोग लगाएं। इस प्रकार से हम लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। और भोग में हम गरम गरम चीज़ों का भोग लगाएंगे, गरम तासीर वाली चीज़ों का, जैसे गुड़ तिल का भोग लगाएंगे। और लड्डू गोपाल को सौंठ के लड्डू बना सकते हैं हम। इस प्रकार से हम लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे। गुनगुनी दूध का हम उन्हें भोग लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम लड्डू गोपाल की कार्तिक के महीने में सेवा करेंगे। और कार्तिक के महीने में बहुत ख़ास बातें ये हैं। कार्तिक स्नान हमें अब कब से करना है वो जान लेते हैं। तो 2025 में हमें 8 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 5 नवंबर तक रहेगा कार्तिक स्नान। हमें इस प्रकार अब जान लेते हैं। हम कार्तिक स्नान करते हैं तो हमें दीपदान कहाँ कहाँ करना होता है। तो सबसे पहले हमें तुलसी पे दीपदान करना होता है। सुबह शाम हम तुलसी पे दीपदान करेंगे। मुख्य द्वारे पर हमें दीपदान करना है। नदी के किनारे पे बन जाए तो आप वहाँ करें, घर के आंगन में कर सकते हैं और रसोई के पास में कर सकते हैं दीपदान, पीपल के वृक्ष के नीचे। तो आप इस प्रकार से दीपदान करें। भगवान को एक दीपदान सुबह शाम हम करते ही हैं। तुलसी पे भी हम सुबह शाम करते हैं, वो तो हमारे हो ही जाते हैं। इस प्रकार से हमें दीपदान करना है पीपल के वृक्ष पे, आंवले के वृक्ष के यहाँ। तो इस प्रकार से आप कार्तिक महीने में दीपदान कर सकते हैं। कार्तिक महीने में अब हम जान लेते हैं कौन कौन सी पूजाएं पड़ती हैं। तो कार्तिक के महीने में प्रमुख पूजाएं जैसे कि त्योहार पड़ते हैं, जिसमें करवा चौथ, धनतेरस, गोवर्धन, भाई दूज, छठ पूजा, देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह। और भगवान विष्णु को तुलसी माता का पूजन करना बहुत खास महत्व रहता है। इसी दिन हमें प्रतिदिन और गंगा स्नान। तो यह सब प्रमुख सारे त्योहार पड़ते हैं कार्तिक के महीने में। और करवा चौथ निकल ही गई है, तो इस प्रकार से आपको कार्तिक के महीने में व्रत रखना, पूजन करना बहुत खास माना जाता है। इसीलिए कार्तिक के महीने में हमें पूजन ज़रूर से करना चाहिए और व्रत रखना चाहिए। कार्तिक के महीने में पटवारी पूजन की जाती है। तो कार्तिक के महीने में पटवारी पूर्णिमा के दिन या किसी शुभ दिन से हम पटवारी माता का रूप देकर घर में आंगन में हम तुलसी के पास पटवारी करके और पटवारी से हम पूजन करते हैं। तो कार्तिक महीने में पटवारी पूजन आप ज़रूर से करें। तो उसी दिन से चालू हो जाती है पूर्णिमा से। पटवारी पूजन कैसे करते हैं वो भी जान लेते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके तुलसी जी के पास गमले के 5 पत्थर के टुकड़े रखकर पटवारी की माता की स्थापना करते हैं। उसके बाद ही जल, रोली, माला, चावल, चंदन, फूल, सिंदूर, प्रसाद हम सभी सामग्री अर्पित करते हैं। उसके बाद शाम को फिर से हमें धूप दीप दिखाना होता है और परिक्रमा करते हैं। ऐसे हम पटवारी की पूजा करते हैं। और हमें तुलसी माता की पूजा भी करना होता है। तो तुलसी माता की पूजा हम कैसे करते हैं कार्तिक के महीने में। तुलसी माता को हम डेली जल चढ़ाते हैं, उन्हें चंदन तिलक लगाते हैं। स्वास्तिक बनाएं आप। और अगर आपको डेली जल चढ़ाते हैं तो एक दिन आप स्वास्तिक बना सकते हैं, डेली चंदन लगा सकते हैं। फिर हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद हम तुलसी माता को पूजा करेंगे। प्रसाद में, भोग में आप
चीनी, शक्कर या फिर बतासे ले सकती हैं। पुष्प हो तो आपके पास पुष्प समर्पित करें, अगर पुष्प ना हो तो आप जल भी समर्पित कर सकते हैं। तो सुबह शाम हमें तुलसी पे डेली दीपक लगाना है कार्तिक के महीने में। तो यही कार्तिक के महीने में इसी प्रकार से पूजन करना है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। तो आपको कार्तिक की जो भी हमने आपको बताया है कि इस प्रकार से पूजन कर रहे हैं और करना है। तो अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में हर हर महादेव राधे राधे ज़रूर से लिखें। तो इस प्रकार से हम तुलसी की पूजा करते हैं कार्तिक के महीने में। सुबह हमें जल्दी उठना होता है, ब्रह्म मुहूर्त में हमें 4 बजे उठना होता है, 5 बजे तक हमारी पूजा कर लेना चाहिए। हमें अंधेरे में ब्रह्म मुहूर्त में ही दीपदान करना होता है कार्तिक के महीने में। तो कार्तिक का स्नान हम इसी प्रकार से करते हैं। तो अंधेरे में ही हमें दीपदान करना होता है, डेली करते हैं 1 महीने तक। तो सभी भक्तों को राधे राधे।